हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 का अध्याय 14 जिसका नाम है सरल रेखाएं। आज भाग 8 में बच्चों हम सीखेंगे एक दी गई सरल रेखा के समांतर या लंबवत सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से सुनकर समझते हुए नोट भी करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे दी गई सरल रेखा या दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखिए, माना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है, दी गई रेखा का समीकरण है। तब इसके समांतर सरल रेखा का जो समीकरण होगा बच्चों वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता समीकरणों में, बस स्थिरांक का अंतर होता है। यहाँ स्थिरांक c है, यहाँ स्थिरांक k है। बच्चों हम लिख सकते हैं, बच्चों हम लिखेंगे, अतः दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए पहले तो x और y के गुणांक सेम रहने दो और स्थिरांक k का मान, स्थिरांक c का मान क्या कर दो, अलग कर दो। और इसका मान प्राप्त करने के लिए प्रश्न में कोई ना कोई शर्त दी गई होगी, उस शर्त के अनुसार इस स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं। बात आपको समझ में आ गई। समांतर सरल रेखा के समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के गुणांक सेम बने रहने देते हैं, सिर्फ स्थिरांक को बदल देते हैं। अब इस बदले हुए स्थिरांक का मान हम कैसे निकालते हैं, इस बदले हुए स्थिरांक का मान निकालते हैं हम प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। आइए उदाहरण को हल करते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण हल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 22, इसमें हमसे कहा गया है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है तथा सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 के समांतर है। तो आप हल में लिखिएगा बच्चों, माना कि बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली रेखा जो रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 के समांतर है का समीकरण हमने ये समीकरण मान लिया। इसके समांतर रेखा का समीकरण कैसे मानोगे, x और y के गुणांक तो वैसे की वैसे ही रहने दोगे, तो 2x प्लस 3y ऐसे की ऐसे ही, सिर्फ स्थिरांक को आप चेंज कर दोगे। 6 की जगह आपको कोई नया स्थिरांक डालना है, तो आपने मान लिया ये, ठीक है ना। 2x प्लस 3y प्लस के बराबर 0। अब देखिए, क्योंकि ये जो रेखा एक है, क्योंकि रेखा एक बिंदु 1,2 से गुजरती है, अतः बच्चों x के स्थान पर 1 रख दो, y के स्थान पर 2 रख दो, प्लस के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, -8 आ जाएगा। क्या, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ जुड़ रहा है, उधर जाके -8 हो जाएगा, तो k का मान -8 हो जाएगा। अतः अभिष्ट समीकरण, जिस रेखा का समीकरण हमें निकालना था वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इस तरीके से आप हल करेंगे बच्चों प्रश्न को। नोट कीजिए इसे और फिर बच्चों हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है दी गई रेखा के लंबवत सरल रेखा का समीकरण। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास दी गई रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है,
तो इसके लंबवत सरल रेखा का समीकरण बच्चों ज्ञात करने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। सबसे पहले देखिए, x और y के गुणांकों को परस्पर बदल दें, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा में आप क्या करेंगे, लंबवत रेखा का समीकरण जब भी आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा bx ay, है ना। गुणांक चेंज कर दिए, ax by था, अब bx ay हो गया। किसी एक गुणांक का चिन्ह बदल दें, तो यहां पर देखो ये दोनों प्लस में हैं, आप किसी एक को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो मैंने क्या कर दिया, y का गुणांक बदल दिया। आप x का भी बदल सकते थे। और बच्चों स्थिरांक को बदल दें, स्थिरांक पद भी क्या होगा, भिन्न होगा, बराबर 0, है ना। इस प्रकार ये इसकी लंबवत रेखा होगी। अब इस स्थिरांक जो बदला हुआ स्थिरांक है बच्चों, इसका मान आप प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार निकाल लेंगे और फिर यहां पर रख देंगे, तो लंबवत रेखा का समीकरण आपके पास आ जाएगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ तो हमने लिया ही है, एक उदाहरण हल करते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से बच्चों इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उदाहरण संख्या 23 को हम हल करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा गया है इसमें, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से गुजरती है तथा बच्चों सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 के क्या है, लंबवत है। तो लंबवत रेखा आपको माननी है। तो हम लिखेंगे माना अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण कैसे मानोगे, गुणांक बदल दोगे, 3x और 1 का चिन्ह बदल दोगे, -2y और स्थिरांक k बदल दोगे। ठीक है, ये लो, इस तरीके से मानना है। क्योंकि लंबवत रेखा कैसे मानते हो, जो दी गई रेखा है इसके लंबवत निकालनी है, तो आप क्या कर दें, गुणांकों को बदल दें, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 और 1 का चिन्ह बदल दें। तो मैंने 2 को क्या कर दिया, -2 कर दिया। अब क्योंकि ये रेखा बिंदु 1,2 से जाती है, तो लिखेंगे क्योंकि रेखा एक बिंदु 1,2 से गुजरती है बच्चों, 1,2 से गुजरती है, अतः देखिए यहां पर रख देंगे 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या, 2 दूनी 4, उधर जाके प्लस का, 3 एकम 3, उधर जाके माइनस का, 4 में से 3 गया तो 1। तो के का मान 1 आ गया। अतः अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, के का मान भी रख दीजिए, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 अब इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना बहुत आसान है और लंबवत रेखा का समीकरण निकालना भी बहुत आसान है बच्चों। आइए एक और उदाहरण हल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 24 को। इसमें हमसे कहा गया है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु x2, y2 से गुजरती है तथा दी गई सरल रेखा y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 के लंबवत है। तो लंबवत है तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर दी गई सरल रेखा, देखो सरल रेखा का समीकरण, दी गई सरल रेखा का समीकरण क्या है, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो ये आ जाएगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। इसे आप लिख सकते हैं बच्चों 2ax माइनस y1 प्लस y1। देखिए 2ax ये उधर जाके माइनस में y1 हो जाएगा, प्लस में 2ax1 हो जाएगा। क्या, 2ax1 इक्वल टू 0।
ये दी गई रेखा का समीकरण है ना। इसे बोल देते हैं एक, रेखा एक। फिर हमें इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो x2 y2 से जाती है। तो हम लिखेंगे माना रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण, एक के लंबवत रेखा का समीकरण कैसे मानेंगे? x और y के गुणांक चेंज कर देंगे। तो x के साथ तो देखो क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। y का गुणांक क्या है? y1 है, तो y1x प्लस बच्चों इसका चिन्ह चेंज कर देता हूँ 2a। x का गुणांक किसके साथ आ जाएगा? y के साथ, और प्लस अचर क्या? k। स्थिरांक भी बदलते हैं k। अब ये जो दो है, रेखा दो, ये x2 y2 से होकर जा रही है। तो लिखेंगे क्योंकि रेखा दो बिंदु x2, y2 से गुजरती है, अतः देखो ये हो जाएगा y1 x की जगह x2 प्लस 2a y2 प्लस k बराबर 0, और k का मान आ जाएगा माइनस में y1 x2 प्लस 2a y2, है ना। इस k के मान को रख देंगे तो अभिष्ट समीकरण आ जाएगा हमारे पास। अतः अभिष्ट समीकरण जो हमें ज्ञात करना था वो हो जाएगा बच्चों, देखो y1x प्लस 2ay, k का मान क्या है? माइनस में y1x2 माइनस 2a y2 बराबर में क्या बच्चों? 0। 2a y2 बराबर में 0। इस तरीके से आप ये समीकरण ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। आज हमने सीखा कि सरल रेखा के समांतर सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। आज हमने सीखा कि दी गई सरल रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, और दी गई सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।